एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार रोड गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को, फीलिंग्स को देखने वाले हैं। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है? तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार रोड गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है? बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुअलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स बताइए। अब पार्टनर का है तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है? क्रश ही आपके पार्टनर या सब कुछ आप ही के लिए हैं। ठीक है? तो मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट फीलिंग्स बताइए। तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैं जो एंड द फूल की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश, यस, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कहीं ना कहीं बहुत एंजाइटी, बहुत परेशान, डिप्रेस्ड, या तो इनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या फिर मतलब बहुत ज्यादा अकेलापन है अपनी लाइफ में। क्योंकि या तो हो सकता है कोई है, ऑलरेडी है, ठीक है, उसके साथ वो कंप्लीशन फील नहीं हो रहा है। होता है ना, जब कोई होता है, किसी का साथ पसंद ना आना, या फिर कोई किसी से उतना प्यार नहीं मिलना, या फिर जो इन्होंने चाहा था वैसा नहीं मिलना, तो एक तरीके से खुद को अधूरा सा फील कर रहे हैं, एक तरीके से खुद को अकेला सा फील कर रहे हैं। ठीक है? कंप्लीट फील नहीं करते, यहां पर ऐसा दिख रहा है। क्योंकि द फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो एनर्जी दिख रही है, और द मैजिशियन, ये ना, हाँ, आपको लेकर पैशनेट है, आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंटेंसिटी दिख रही है, बहुत ज्यादा केयरिंग टाइप करने, मतलब थोड़ा सा केयरिंग इंसान है ये। ठीक है? लोगों की केयर करते हैं, इनोसेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, या फिर सीरियस लेके देख लिया है, वो चीजें नहीं मिली हैं। यानी कि इन्होंने रिश्ते में सीरियस होकर देख लिया, सीरियस रहकर देख लिया, कभी इनको प्यार नहीं मिला। कुछ पास्ट बैगेजेस दिख रहे हैं, कुछ पास्ट के ट्रॉमास दिख रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है कि या तो किसी को इन्होंने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, या दिल दुखा दिया, या फिर इवन कनेक्शन में आकर दिल तोड़ दिया। क्योंकि वो एनर्जी भी दिख रही है 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, और यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, या 5 ऑफ कप्स के कार्ड से, जहां पर बहुत अकेले हैं। ठीक है? एक अकेलापन दिख रहा है, एक मायूसी दिख रही है, एक सैडनेस दिख रही है, एक लॉस दिख रहा है, रिग्रेट दिख रहा है, और गिल्ट दिख रहा है। ठीक है? यहां पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, डेफिनेटली पास्ट बैगेजेस, पास्ट कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है, देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली क्लियर नहीं है मुझे, बट हाँ, हम मतलब जब क्लैरिफाई करेंगे तब और देखेंगे। बट हाँ, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिस वजह से वो खुलकर चीजों को एक्सप्रेस नहीं करना, या खुलकर बताना नहीं, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यस देखने को डेफिनेटली मिल रही है। मतलब आपने देखा होगा, ये बहुत कटे कटे से रहते हैं आपसे, या फिर उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे मानो भाग जाते हो। आपको लगता होगा कि जैसे बताओ सांप सूख गया इसको, या फिर भूत देख लिया हो इसने तो कुछ ऐसा भी आपको फील होता होगा मे बी। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि भाग जाना, एक्सप्रेस नहीं करना, बताना नहीं फीलिंग्स को, इमोशंस को, कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो यस, बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा, हाँ, रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटेक्टिव है, स्टबन भी है साथ में, कि एक्सेप्ट नहीं करना। बार बार आपके थॉट्स आते हैं, बार बार आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट उनको एक्सेप्ट नहीं करना है कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इनके मन में आपके लिए थॉट्स हैं। मतलब
थोड़ा सा भुलाना आपको, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूर रहना। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर इतना ज्यादा देखो फोकस है आपकी तरफ, चीजें हैं, पर और भी बहुत चीजें हैं इनकी लाइफ में। ऐसा ही नहीं है कि सब कुछ छोड़कर आप ही पर ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फोकस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि और चीजें भी हैं जो सही नहीं है इनकी लाइफ में, और चीजें भी हैं जो है परेशानी है, बट उतना नहीं दिखा रहे हैं, उतना रिटर्न नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ठीक है? आज नहीं तो कल चीजों को डील करना आएगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, आपके लिए जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे थॉट, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, या मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, या मतलब इनको कभी लगता है ना कि हो जाता है, मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं सबको अच्छा ही देखता हूँ या देखती हूँ, पर लास्ट में क्या होता है, मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही तकलीफ मिलती है, मुझे ही दर्द मिलता है। तो ऐसा कुछ सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि इनकी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी या आपकी। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस हैं। 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, आपसे या आपके क्रश से कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मैं यहां से क्लैरिफाई करके लास्ट में जाऊंगी, ठीक है? लास्ट की कार्ड से नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। देखो लॉयल बहुत आएंगे, प्रैक्टिकल है, लॉयल है, बट इनको लॉयल्टी कभी नहीं मिली, क्योंकि कुछ ऐसा रिलेशनशिप रहा है या इवन आज भी है जहां पर इनको हमेशा दर्द मिला है, तकलीफ मिली है, हार्ट ब्रेक मिला है ना, चीटिंग मिली है, बिट्रेल मिला है, अकेलेपन से गुजरे हैं, सैडनेस मिली है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन मिला है, क्योंकि ऐसी एनर्जी दिख रही है। इसीलिए ना इजीली ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी पर भी, इसीलिए अपने प्यार को, फीलिंग्स को ये अवॉइड करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दिल नहीं दुखा सकते। बार बार दिल टूटा है, बार बार दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है, इसीलिए ये थोड़ा सा ना डिस्टेंस क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि ये जिससे प्यार करते हैं वो दिल से जुड़ जाते हैं, और फिर इतना जुड़ाव हो जाता है कि अनकंडीशनल लव में वो कब कन्वर्ट हो जाए, कब इनका दिल दुख जाए, कब क्या हो जाए, इनको खुद भी पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बार दिल टूटा है या फिर दिल टूट रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है? 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? इसीलिए अट्रैक्शन तो है आपकी तरफ भी एक पैशन रखते हैं, एक अट्रैक्शन रखते हैं, बट बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार फिर मेरा दिल टूटे, क्या फायदा इन चीजों से, इसलिए दूर रहो तो ज्यादा बेहतर है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें, आपको इग्नोर, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं है जानबूझकर ये इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स है। आप देखोगे कि आप ही को इग्नोर कर रहे हैं, बाकियों को तो ये अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं या अच्छे से बोल रहे हैं। जैसे अगर सपोज ये आपके बॉस है, सेम ऑफिस में आप करते हो, या कलीग है, या फिर जूनियर है, बस आपको अवॉइड करते रहते हैं, या फिर आप मतलब एकदम रास्ता बदल देते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने माइंड को अब गलत होने नहीं देना है खुद के साथ, इसलिए कंफ्यूज है। पता नहीं बार बार आप क्यों टकरा जाते हो, बार बार आप क्यों याद आते हो, बार बार आपके थॉट्स क्यों आते हैं, जबकि ये इतना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ये इतना दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, फिर पता नहीं क्यों होता है। 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके सोलमेट है, और कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में है, अट्रैक्शन है, हार्मनी है, बैलेंस करते हुए एक दूसरे को चीजें, इसीलिए ये थोड़ा सा आपको ऐसा प्रिटेंड करते हैं या दिखाते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फर्क तो पड़ता है, और बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है? बहुत ज्यादा पड़ता है, तभी तो इतना भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने माइंड से, दिल से, दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं निकाल पाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अवॉइड बहुत करते हैं आपको, इग्नोर बहुत करते हैं आपको, ये भी एनर्जी देखने को मिल रही है, बट एज सच इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं आपको, जितना कि ये फील करते हैं, जितना कि ये महसूस करते हैं, उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। द चैरियट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए।
यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। देखो ये अभी बहुत बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरबर्डन है, परेशानियां है, स्ट्रेस है लाइफ में। अभी तो ये एक्शन इतना नहीं लेते हुए या आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए अभी ये नहीं दिख रहे हैं, पोस्टपोन किया हुआ है। अभी किसी भी चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इवन लव वव में तो ये बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। बट वो अलग है कि हाँ ये आप पे क्रश रखते हैं, आप पसंद हो इन्हें, क्योंकि है आप में कुछ क्वालिटीज हैं जो इनका दिल जीता है। या तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा है आपको किसी की मदद करते हुए, या फिर किसी की हेल्प करते हुए, पेट्स की का ख्याल रखते हुए, या किसी तरीके से इन्होंने नोटिस किया है आपकी क्वालिटीज को, तो जिससे ये काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है, जिससे ये काफी ज्यादा पसंद किया है इन्होंने। मे बी आपने किसी की हेल्प की हो या कैसे भी, आई डोंट नो, कि कुछ तो नोटिस किया है, कुछ तो ध्यान दिया है, कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, इसीलिए ये आपके लिए इतना फील करते हैं। ठीक है, बट अभी इतना फोकस नहीं करना चाहते हैं कनेक्शंस में, लव में। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो आज नहीं तो कल डेफिनेटली ये चीजों को एक्सप्रेस करेंगे, आज नहीं तो कल ये बताएंगे, आज नहीं तो कल विक्ट्री मिलेगी, आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा, आज नहीं तो कल चीजें बेहतर होंगी, कम्युनिकेशन होगा, चीजों को रियलाइज कर पाएंगे, आज नहीं तो कल आपको सच बताएंगे कि जो भी ये फील करते हैं, जो भी ये इन्होंने फील किया है आपके लिए, आपको लेकर ना, क्योंकि अभी तो इनका सारा काम, सारा फोकस काम पर है, सब कुछ अपने करियर को सेटल करने पर है। ठीक है, पर बताएंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है, देखते हैं कौन सा कार्ड पॉप आउट हुआ है। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली बहुत उदासी है, बहुत अकेलापन है, और अब सहा भी नहीं जाता, ये अकेलापन रहा भी नहीं चाहता। बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि पैशन फील कर रहे हैं आपको लेकर, और कहीं ना कहीं एक डर जरूर है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे कहूं, फिर दिल दुख गया, दिल टूट गया, कहीं चीटिंग मिल गई, कहीं धोखा मिल गया। वैसे इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं हो कि इनको चीट करो, धोखा दो। तो डेफिनेटली उनके मन में इमोशंस है, लव है, यस है, रोमांटिक फीलिंग्स है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं वो खुद को रोकते हैं, और बहुत ज्यादा रोकते हैं। फीलिंग्स इतनी, इमोशंस इतने, बताने से डरते हैं, एक्सप्रेस करने से डरते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बता सकते हैं बट बताते नहीं है। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है द मून। एक न्यू बिगनिंग करनी है, पर बहुत डर है, मन है आपको एक्सप्रेस करने का, आपको बताने का, सक्सेस मिले तो सही है, टिल एंड तक आप दोनों साथ में रहो तो सही है, इनको ऐसा लगता है, नहीं तो फिर क्या फायदा है। ठीक है, तो ये कुछ फीलिंग्स इनकी मुझे दिख रही थी। यहाँ पर 18 नंबर, अगेन 12 नंबर, ठीक है, 12 की एनर्जी है। यहाँ पर 1 नंबर, 10 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यस, यदि आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।